नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विप्रेश माथुर। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस अब महाराष्ट्र के लिए एक अलग और खास रणनीति पर काम कर रही है। हरियाणा में जहां कांग्रेस अकेले मैदान में उतरी थी, तो वहीं महाराष्ट्र में दो मजबूत सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ेगी। लेकिन सीट शेयरिंग में सहयोगी पार्टियां कांग्रेस को मुश्किल में डाल रही हैं। कांग्रेस महाविकास अघाड़ी में बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती थी, लेकिन एक साथी की जिद की वजह से शायद कांग्रेस को अपना कदम पीछे खींचना पड़े। आखिर कैसे कांग्रेस महाराष्ट्र में त्याग करने जा रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 85 का एक मत हमने किया है। सेंचुरी के नजदीक हम आए हैं, अब 2-4 सिक्सर मार देंगे, सेंचुरी हो जाएगी ना। हम लोग संख्या के बल पे चुनाव नहीं लड़ने जा रहे, तो हम लोग मेरिट। अघाड़ी में सेंचुरी की रेस, बैकफुट पर आई कांग्रेस। एमवीए में 255, महायुति में 182 सीट पर जारी है खेल सियासी। महायुति का दिल्ली दरबार में मंथन, शिंदे अजित बीजेपी में भी महाटेंशन। महाराष्ट्र में नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है, यानी अब महज 5 दिन का ही वक्त बचा है। लेकिन अब तक प्रदेश के दोनों ही मुख्य गठबंधनों के बीच सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करना तो दूर, सीट शेयरिंग को लेकर भी अपने अपने सहयोगी दलों के बीच आपसी सहमति नहीं बन पाई। महाविकास अघाड़ी में जहां 85-85-85 यानी 255 सीटों पर ही बात बनी है, वहीं महायुति के दलों की ओर से 99-45 और 38 यानी 182 सीटों पर ही अब तक उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी में जहां अब भी 33 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है, तो वहीं महायुति की तरफ से भी 106 सीटों पर मंथन का दौर चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच इस फॉर्मूले से जो बात निकलकर सामने आई है, उससे कहा जाने लगा है कि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा है। आखिर क्यों? आखिर कैसे उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी की जिद के आगे कांग्रेस बैकफुट पर आने को मजबूर हुई है? और कांग्रेस के बैकफुट पर आने की असल वजह क्या है? क्या इसमें भी कांग्रेस की कोई रणनीति है? आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जरा सुन लीजिए कि महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा कैसे हुआ है। अब तक बनी सहमति के हिसाब से किस दल को कितनी सीटें मिली? 85 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर, और जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है, उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। पिछले करीब 2 से 3 महीने में अब तक महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी शरद के शीर्ष नेताओं से लेकर पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के बीच मुंबई से दिल्ली तक न जाने कितनी बैठकें हो चुकी, न जाने कितने ही बार पार्टी आला कमानों के बीच फोन पर बात हो चुकी है। लेकिन अब तक सभी सीटों पर सहमति न बन पाना सवाल जरूर खड़े कर रहा है। दरअसल महाविकास अघाड़ी में शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच अभी कई सीटों पर बात नहीं बन पाई है। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का मामला इसलिए उलझ गया है क्योंकि विदर्भ और मुंबई की करीब 15 सीटों पर शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस दोनों की दावेदारी है, जिसमें मुंबई की धारावी, भायखला और बांद्रा पूर्व सीट शामिल है। इसमें बांद्रा पूर्व सीट से शिवसेना यूबीटी ने अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। शिवसेना यूबीटी ने यहां से वरुण सरदेसाई को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिससे मुंबई कांग्रेस के नेता नाराज बताए जाते हैं। हालांकि महाविकास अघाड़ी में शामिल दूसरे सहयोगी दल शिवसेना यूबीटी की माने तो गठबंधन की एकता दिखानी है, लिहाजा सीट जरूरी नहीं है, जीत जरूरी है। 3 पार्टी के लगभग 85 जो क्षेत्र है, उस बारे में हमारा एक मत हुआ है। हमारे कोई छोटे छोटे दल है, हमारे मित्र है, उनको भी सीटें देनी पड़ेगी, उस बारे में भी चर्चा हो रही है। किसी भी रोक टोक के बिना ये चुनाव हो जाए, हमारी जो एकता है वो लोगों के सामने आए। मसला सीटों का नहीं है, जो जीतेगा उसको सीट है। कौन कितनी सीटें लड़ रही है ये फॉर्मूला नहीं है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत जहां एक तरफ
ये कह रहे हैं कि कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है ये मसला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत शिवसेना यूबीटी को सीटों की सेंचुरी की भी बात कह रहे हैं। सेंचुरी के नजदीक हम आए हैं, अब 2-4 सिक्सर मार देंगे, सेंचुरी हो जाएगी ना। 85 तक पहुंच गए ना, और अभी तक खेल रुका नहीं है, मैच खत्म नहीं हुए। शिवसेना यूबीटी का यही रुख कांग्रेस को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर चुका है। अब जरा ये समझ लीजिए कि आखिर कैसे। दरअसल कांग्रेस अब तक ये कह रही थी कि महाविकास अघाड़ी में वो पूरे प्रदेश में बड़े भाई के भूमिका में रहेगी, लेकिन जिस तरह से अब तक 85-85-85 फॉर्मूले के तहत दोनों दलों के बराबर बराबर की सीटें मिली, उसके मुताबिक 255 सीटों का बंटवारा तीनों दलों में हो चुका है। अब महज 33 सीटें ही बची। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि इसमें से तकरीबन 10 सीट समाजवादी पार्टी, लेफ्ट, शेतकारी संगठन जैसे दूसरे छोटे दलों को दिया जाएगा, जिसके बाद बचती हैं 23 सीटें। ऐसे में अगर शिवसेना यूबीटी को अपना आंकड़ा सेंचुरी यानी 100 सीटों पर पहुंचाना है तो उन्हें 15 सीटें और लेनी होगी, जिसके बाद बचती है महज 8 सीट। और ये 8 सीट अगर कांग्रेस अपने पास रखती भी है तो भी उसकी संख्या 93 तक पहुंचती है। इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस का महाविकास अघाड़ी में बड़ा भाई बनने का लक्ष्य अधूरा ही रह जाएगा। हालांकि कांग्रेस नेता अब ये कहने लगे हैं कि हम संख्या बल के हिसाब से नहीं बल्कि मेरिट के आधार पर चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। अभी कोई सीट बचे नहीं है, पूरा हो चुका है। और एकदम महाविकास आघाड़ी लोगों को जो एक संभ्रम था कि क्या होगा, हमने सबने मिलकर फाइनल किया। पूरा सीट शेयरिंग का प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो चुका है और हम लोग संख्या के बल पे चुनाव नहीं लड़ने जा रहे, तो हम लोग मेरिट पे। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन करना है तो इसमें सीट शेयर कितना किसने लड़ा ये मायना नहीं रखता है, मायना ये रखता है कि कौन जीतेगा। गठबंधन में कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के बैकफुट पर जाने की कई ऐसी वजह नजर आ रही है, लेकिन उनमें से एक सच्ची वजह यह भी है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी हरियाणा में हुए हार का बदला महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से लेना चाहती है। दूसरा, महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं में जान फूंक सकती है। तीसरी और सबसे अहम वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी अगर अपना मुख्यमंत्री बना लेती है तो दोस्त पार्टियों के साथ मिलकर वो दिल्ली की गद्दी तक हिला सकती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस शिवसेना यूबीटी की जिद के आगे सीटों को लेकर अपनी डिमांड से पीछे हट गई है? तो ये भी जान लीजिए। जो सीट शेयरिंग और कैंडिडेट के सिलेक्शन और डिक्लेरेशन में जो थोड़ी देरी भी हो रही है, एक रणनीति का भी हिस्सा है कि उनको लगता है कि यदि हम समय से पहले यानी 29 अक्टूबर तक नामांकन की अंतिम तारीख है, इसके पहले हम कैंडिडेट का नाम यदि डिक्लेयर कर दिए तो हो सकता है कि दूसरे दावेदार या तो बगावत करके चुनाव मैदान में उतरेंगे या किसी दूसरे दल का दामन साध सकते हैं। क्योंकि आप देखें कि पिछले 4-5 दिन में आयाराम और गयाराम की राजनीति बहुत तेज चल रही है। तो एक रणनीति का भी हिस्सा है कि आंतरिक रूप से यदि इनमें कोई समझौता भी हुआ है तो उसको लास्ट तक ले जाना चाहते हैं, ताकि विधानसभा क्षेत्र में सीटों पर कम से कम बगावत का सामना करना पड़े। सीट बंटवारे से इतर महाविकास अघाड़ी में शामिल तीनों दल पूरे कॉन्फिडेंस में हैं कि अब की बार महायुति सरकार को प्रदेश की सत्ता से बेदखल करने में वो सभी सक्षम हैं। इसके पीछे इन पार्टियों के नेताओं का अपना तर्क भी है। महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियों का दावा है कि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी उनका सिक्का चलेगा और महायुति को धराशायी कर जनता उनके गठबंधन को सत्ता पर बिठाने वाली है। हम 200 के पार जाएंगे और निश्चित रूप से ये महाभ्रष्ट महाचोर युति जो है पूरे महाराष्ट्र को बर्बाद कर चुकी है, इनको सत्ता से हकालने का काम हम लोग जरूर करेंगे। जनता करेगी, जनता ने भी मन बना लिया है। जो एक महाराष्ट्र में ऐसी सरकार इसके पहले कभी देखी नहीं थी। 30 से 35% तक कमीशन और करप्शन बढ़ चुका है। खुलेआम महाराष्ट्र को लूटा जा रहा है। तो जनता ने राय बनाया है कि महाविकास आघाड़ी को, जैसा पार्लियामेंट में एक ताकत हमें दी,
और वैसे ही असेंबली में भी जनता को परिवर्तन चाहिए, वो मिलेगा। लूट मचाकर जो सरकार चल रही है, तो इसलिए हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, कठिन होगा चुनाव, पर हम कठिन परिस्थितियों से कभी घबराए नहीं हैं, कभी डरे नहीं हैं। आपने उद्धव जी को देखा है संयम बरतते हुए उन्होंने अपनी ये लड़ाई लड़ी है, और लोकसभा में जनता ने हम पे विश्वास जताया। उन्होंने एक ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर दिखाने को आतुर है। हम सरकार बनाएंगे और सरकार सिर्फ महाराष्ट्र की प्रगति, विकास और उन्नति की तरफ चलेगी। चंद महीने पहले कुछ लोकसभा के चुनाव हो गए, पार्लियामेंट के चुनाव हो गए। उसमें महाराष्ट्र में 48 सीटें है पार्लियामेंट की, उसमें से 31 सीटें 31 सीट्स हम जीते। कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, ये हमारा गठबंधन है महाविकास आघाड़ी। उसी प्रकार की परिस्थिति आज भी महाराष्ट्र में है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत ज्यादा नाराजगी किसानों में है, क्योंकि किसानों को उनके जो फसल है उनके दाम नहीं मिल रहे, कपास के दाम नहीं मिल रहे, सोयाबीन के दाम नहीं मिल रहे, प्याज के दाम नहीं मिल रहे हैं। उसी प्रकार जीएसटी लगाया सरकार ने। जीएसटी के कारण भी जो रासायनिक खत है, केमिकल फर्टिलाइजर महंगा हो गया, इंसेक्टिसाइड महंगा हो गया। सभी चीजें जो किसानों के उपयोग की है, सभी चीजें जीएसटी लगाने से महंगी हो गई। उसके कारण किसान बहुत नाराज है। अब जरा महाराष्ट्र में बीते लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भी जान लीजिए। महाराष्ट्र के 48 में से 30 सीट जहां इंडिया गठबंधन के खाते में गई, तो वहीं एनडीए के हिस्से में महज 17 सीटें आईं, जबकि एक सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट जीतने में सफल रहा था। पार्टी वाइज नतीजा देखें तो एनडीए में सबसे ज्यादा 28 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी के खाते में महज 9 सीटें आई थी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 15 सीटों पर चुनाव लड़कर महज 7 सीट जीतने में सफल रही। वहीं अजित पवार की एनसीपी 4 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें महज 1 सीट पर जीत मिली, जबकि महादेव जानकर के राष्ट्रीय समाज पक्ष 1 सीट पर लड़ी थी लेकिन जीत नहीं पाई। वहीं इंडिया अलायंस में सबसे ज्यादा 21 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना यूबीटी 9 सीट जीतने में कामयाब रही थी। वहीं 17 सीटों पर लड़कर कांग्रेस 13 सीट जीतकर महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से वापसी कर चुकी, जबकि शरद पवार की एनसीपी 10 सीटों पर लड़कर 8 सीट अपने नाम किए। लोकसभा चुनाव का यही रिजल्ट महाविकास आघाड़ी के दलों को विधानसभा चुनाव में भी बड़ी उम्मीदें जगा रखी। हालांकि महायुति में शामिल बीजेपी का दावा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान एमवीए के नेताओं ने लोगों को गुमराह कर वोट हासिल किए थे, लेकिन अब की बार विधानसभा में उनका वो नैरेटिव काम करने वाला नहीं। लोकसभा में थोड़ा धोखा हुआ, उस धोखे से नेता कार्यकर्ता ही नहीं, सामान्य जनता को भी ठेस पहुंची। जब वक्फ बोर्ड का कानून संयुक्त चिकित्सा समिति के पास भेजना पड़ा, यानी पीछे लेना पड़ा, तो घर घर में उसका दुख था। अरे ये बहुत बुरा हुआ। 370 कलम के कानून में भी सुबह कैबिनेट, राज्यसभा, लोकसभा, रात्रि में राष्ट्रपति की साइन, लेकिन वक्फ में रुकना पड़ा क्योंकि थोड़ी सीटें कम आई। इसकी ठेस लोगों के मन में पहुंची है। इसलिए लोकसभा के बाद लोगों ने निर्णय किया है कि भारी वोटों से मतदान करेंगे। लोग जरा इस मोड में थे कि भाई 400 बार हो ही रहा है तो चलो गांव जाए, तो लोग अभी सतर्क रहेंगे, वोटिंग करेंगे। जाहिर है अब की बार का महाराष्ट्र चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। न सिर्फ इस पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं, बल्कि इस बार का महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव देश की राजनीति को भी एक नई दिशा देने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।